नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी भाषा में हमारा विभाग 3 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है नींद हमें तब आती है, इस कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, ये प्रकाश पुरोहित जी की लिखी हुई एक लोरी है, जो उन्होंने माँ और बच्चे से संदर्भ में लिखा है। माँ और बच्चे के संबंधों के बीच में, आप भी जब छोटे होते हो, एकदम छोटे से गोदी में, तो माँ आपको अक्सर सुलाने के लिए लोरी सुनाती है ना। यहाँ पर भी हमारे कवि जी ने वैसी ही भावनाओं को व्यक्त किया है और इस कविता को लिखा है। किस तरह माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर बड़े प्यार से, बड़ी ममता से उसे सहलाते हुए मीठी मीठी लोरी गाती है और अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। और उस वक्त वो अपने बच्चे को कई काल्पनिक चीज़ों की भी बारे में बोलती और बताती है। इसके पीछे उसका प्रेम होता है बच्चों। तो आज हम इस कविता को करेंगे और इस समझेंगे। पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं और हर शब्द को समझेंगे कि इसमें माँ और बच्चे की भावनाओं को जोड़ा गया है। स्टार्ट करें। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज हमें सुनाती है, नींद हमें तब आती है। देखो बच्चों, पहली लाइन में बोली गई है, जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। यानी बच्चा कहता है कि जब हमारी माँ बड़े प्यार से लोरी गाते गाते हमें सुलाती है, तब हमें नींद आती है। हमें नींद न भी आ रही हो तो भी माँ की लोरी सुनकर अपने आप बच्चे को नींद की तरफ जाना शुरू कर देता है, यानी उसकी आंखों में नींद आ ही जाती है। तो माँ की ममता इतनी महान होती है। आगे देखें। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। बच्चा कहता है कि दूर सभी डर हो जाते। जब माँ लोरी गाना शुरू करती है और माँ के पास बच्चा होता है तो उसके सारे डर जो हैं वो दूर हो जाते हैं। हम सपनों में खो जाते, और वो कहाँ चला जाता है? सपनों के बीच, परियों की कहानियों के बीच। और लोरी गाते गाते हमको माँ क्या करती है? हाँ, अपनी छाती से चिपकाती है, प्यार करती है उसे। नींद हमें तब आती है, तब नींद बच्चे को आ जाती है। माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, मतलब माँ लोरी तो गाती है जिसमें मिठास होती है, बड़ा प्यार होता है, पर उसके साथ साथ उसकी लोरी में चुपके चुपके और चोरी चोरी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ बहुत ही धीमी आवाज़ में लोरी गुनगुनाती है, ताकि तेज जो आवाज़ से उसके बच्चे की नींद न टूट जाए या वो जगा ही न रह जाए। इसीलिए उसकी लोरी भी कैसी होती है बच्चों? बड़े ही धीमे धीमे और बहुत ही चोरी चोरी गाती है वो, ताकि उसकी आवाज़ सुन के बच्चा सो भी जाए और उसके नींद में कोई बाधा न बने। परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। नींद में बच्चा कहाँ चला जाता है? परियों की रानी के पास, क्योंकि माँ अक्सर हमें कहती है ना कि सो जाओ बच्चा, नहीं तो सो जाओ, तभी परी की रानी आएगी सपनों में और आपको परियों के देश ले जाएगी, जहाँ पे आपको खूब अच्छी अच्छी चीज़ें सैर करने के लिए मिलेगी। तो इस तरह की प्रलोभन देकर, इस तरह का लालच देकर वो हमें सुलाने की कोशिश करती है। नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। देखो बच्चों, इस लाइन में बहुत बड़ी बात बोली गई है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में। झूला चाहे किसी चांदी का बना हो या सोने का बना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस झूले की कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं होती, कोई ख़ास महत्व ही नहीं होता, क्योंकि सबसे अच्छा झूला तो उसे ही माना जाता है जो माँ के गोद का होता है। जब माँ अपनी गोद में धीरे धीरे अपने बच्चे को झुलाती है
माँ जब उसे झुलाती है तभी उसे नींद आती है। यानी हमारा पालना कितना भी सुंदर रहे, कितना भी कीमती रहे, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि माँ जब प्यार से अपने बच्चे को गोदी में लेकर धीरे धीरे उसे झुलाती है तो उसमें जो आनंद और उसमें जो आराम मिलता है बच्चे को, वो विश्व के किसी स्थान पे नहीं मिल सकता। देखिए चित्र में कैसे दर्शाया गया है ना, कितने आराम से बच्चा अपनी माँ के गोद में सो रहा है। तो इस तरीके से इस कविता, इस लोरी द्वारा हमें माँ और बच्चे के बीच इस घनिष्ठ संबंध को दिखाया गया है। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आप भी अपने पुराने सारे स्मृतियों में खो गए होंगे जो आप अपने मम्मी पापा के साथ बिताते हो। कि बच्चों, ये कविता को आप अच्छे से पढ़ोगे, इसे गुनगुनाओगे और इसके साथ साथ इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख कर, और हो सके तो यह आकृति बनाइए जिससे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये चित्र के साथ इस कविता को कॉपी में लिख के आपको मुझे दिखाना है और याद भी करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।